नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, यासीन शाह जब्बारी रूहानी दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर और सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको हर किस्म की बंदिश को ख़त्म करने के लिए अमल बताएंगे। अगर पुराने से पुरानी बंदिश है, कई साल पुरानी बंदिश है, किसी भी चीज़ पर बंदिश लगी हुई है, आपके कारोबार पर, आपकी शादी पर या आपके किसी भी किस्म के मामले पर अगर बंदिश लगी हुई है तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से वो बंदिश हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। नाजरीन, ये खुशखबरी हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से आपके लिए है। नाजरीन, इस अमल को अगर आप ऐसे ही कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप इस बंदिश के मामले से निकल जाएंगे। नाजरीन, इस बंदिश को ख़त्म करने के लिए आपको चांद की 15 तारीख के बाद, जो हफ्ता या मंगल कोई भी दिन हो, चांद की 15 तारीख के बाद आपने इसका इंतखाब करना है। आपने 7 अदद लीमू लेने हैं। 7 लीमू आपको कहीं भी दुकान से मिल जाएंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरे लीमू आप लेंगे। इन 7 लीमुओं को आप अपने पास रखेंगे। इसके अलावा आपने 7 लौंगे लेनी हैं। 7 लौंग और 7 लीमू, ये दोनों चीज़ें आप अपने पास रखेंगे। नीम की पत्तियाँ आप अपने पास रखेंगे। जब इस अमल को करेंगे तो नीम की पत्तियाँ आपने मुंह में डालकर चबानी हैं और उसके बाद इस अमल को करना है। नाजरीन, रात को 12 बजे के बाद आप इस अमल को करेंगे। आपने 7 लीमू और 7 लौंगें अपने सामने रखनी हैं। अपना हिसार करेंगे। अपना हिसार करने के लिए 3 बार आयतुल कुर्सी और 3 बार चारों कुल पढ़कर अपनी शहादत की उंगली पर दम करके अपने गिर्द एक दायरा कायम करेंगे और उसके अंदर बैठकर आप इस अमल को करेंगे। आपका मुंह जनूब की तरफ होना चाहिए। आपके उल्टे हाथ पर जनूब होगा। जनूब की तरफ आपने मुंह रखना है और नीम की पत्तियां आपने चबानी हैं। उसके बाद इस अमल को करना है। आपने एक बार सूरह यासीन शरीफ को 7 मुबीन के साथ पढ़ना है। यानी जब पहला मुबीन आए तो आपने दोबारा शुरू करनी है, जब दूसरा मुबीन आए आपने दोबारा शुरू करनी है, तीसरा मुबीन आए आपने दोबारा शुरू करनी है। इसी तरीके से आपने 7 मुबीन पर आपने पढ़कर हर मुबीन पर इन दोनों चीज़ों पर दम कर देना है। ये पढ़ने के बाद आपने इन पर दम कर देना है। दम करने के बाद आपने 1 लौंग 1 लीमू के अंदर डालनी है और इसको रात भर के लिए अपने सिरहाने रखकर छोड़ देना है। नाजरीन, सुबह उठकर आप इस लीमू को दरमियान से काटेंगे और आधा लीमू आप 1 गिलास पानी में निचोड़कर पी लेंगे। आधे लीमू से आपने गुस्ल करना है। आधे लीमू को आप पानी की एक बाल्टी में निचोड़कर उससे गुस्ल करेंगे। जो लौंग आपके पास रह गई है, इस लौंग को आपने एक काले कपड़े में बांधकर अपने दरवाजे की दहलीज पर बांध देना है। अगर नज़र आपके कारोबार को लगी है तो आपने 7 लौंगे एक काले कपड़े में बांधकर 7 दिन के बाद आप इस अमल को करेंगे। रोज़ाना लौंग को आप अलग रखते रहेंगे। 7वें दिन आप 7 लौंगे एक काले कपड़े में बांधकर अपने घर की या अपनी दुकान की जो मेन चौखट है, दहलीज है, वहाँ आप इसको बांध देंगे। नाजरीन, इस अमल को आप सिर्फ 7 दिन कीजिए। किसी भी किस्म की पुरानी से पुरानी बंदिश होगी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ये अमल इंतहाई ख़ास अमलियात में से हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से आता है। नाजरीन, इस अमल से पहले आपको सदका ज़रूर देना है। जो आपकी ताकत हो आपने वो सदका देना है। सदका लाजिम है। सदका देने के साथ साथ नमाज की पाबंदी भी आपके लिए ज़रूरी है। कुरान पाक की तिलावत भी आपके लिए ज़रूरी है। तहज्जुद की नमाज इन 7 दिनों में आपने ज़रूर अदा करनी है और रोज़ाना तहज्जुद के बाद आपने गिड़गिड़ा कर रब ताला से अपने लिए दुआ करनी है। नाजरीन, ये अमल इतना पुरतासीर और इतना ताकतवर है कि अगर आप इस अमल को एक बार करते हैं इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर दोबारा कभी बंदिश आपको नहीं लगेगी। अगर शादी नहीं हो रही या कारोबार का कोई मसला है या घर में किसी किस्म का मसला है, आपके घर में बंदिश लगी हुई है, इंशाअल्लाह वो बंदिश हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान पाक की तिलावत की पाबंदी कीजिए, यासीन शाह जब्बारी के हक़ में दुआए खैर कीजिए। अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।